ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने ब्रिटिश पार्लियामेंट को भंग कर दिया है, डिसॉल्व कर दिया है। इसके साथ ही आधी रात से ब्रिटेन पार्लियामेंट में 650 संसद सदस्यों की सीटें एक झटके में खाली हो गई हैं। हालांकि ब्रिटेन के मौजूदा कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार का कार्यकाल दिसंबर में पूरा होना है, लेकिन ब्रिटेन के नियमों के मुताबिक यहां 28 जनवरी 2025 से पहले और 17 दिसंबर के बाद चुनाव कराया जाना था। लेकिन पीएम ऋषि सुनक ने 6 महीने पहले ही अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए संसद को भंग कर दिया है। ऐसे में अब 4 जुलाई को ब्रिटेन में चुनाव कराए जाएंगे। अब 4 जुलाई के आम चुनाव से पहले ब्रिटिश संसद भंग होने के बाद करीब 5 हफ्ते का वक्त चुनाव प्रचार के लिए बचा है। सत्तारूढ़ कंजर्वेटिव पार्टी के 14 साल के शासन के बाद इस बार विभिन्न सर्वे में लेबर पार्टी के सत्ता में आने की संभावना दिख रही है। चुनावी कार्यक्रम के अनुरूप आधी रात होते ही 1 मिनट के बाद संसद सदस्यों की 650 सीटें खाली हो गईं और इसके साथ ही 5 हफ्ते का चुनावी प्रचार भी आधिकारिक तौर पर शुरू हो गया। प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की बारिश के दौरान ये चुनावी घोषणा हुई और ऐसे में पहले हफ्ते चुनाव प्रचार की शुरुआत धीमी रही है। इसलिए कई ऑब्जर्वर्स ने बारिश को उनके लिए एक अपशगुन के रूप में भी पेश किया है। हालांकि ऋषि सुनक के पहले के ऐलान से ही ऐसा लग रहा था कि वो 4 जुलाई से पहले कभी भी संसद को भंग कर सकते हैं, क्योंकि पीएम सुनक ने साल के अंत में ही चुनाव कराने के बजाय 4 जुलाई का समय निर्धारित किया। इसके बाद ऑब्जर्वर्स ने कहा कि जनमत सर्वेक्षण में उनकी पार्टी के पिछड़ने के कारण फिर से एक गति हासिल करने का ये एक कोशिश है। अगर सर्वेक्षण के मुताबिक इस बार लेबर पार्टी सत्ता में आती है तो पूर्व मानवाधिकार वकील और विपक्ष के कद्दावर नेता कीर स्टारमर ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री हो सकते हैं। लेबर पार्टी के पास अब 14 साल तक विपक्ष में रहने के बाद दोबारा सत्ता हासिल करने का मौका है। चुनावी सर्वेक्षणों में सत्ताधारी कंजर्वेटिव लेबर पार्टी से दोहरे अंकों में पिछड़ते हुए दिख रहे हैं। इस वजह से भी सत्ताधारी पार्टी के सांसदों ने बड़े पैमाने पर पलायन किया, यानी कि पार्टी ही छोड़ दी। वहीं कुछ कंजर्वेटिव सांसदों ने जीत की धूमिल संभावनाओं के सामने हार मान ली। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अब तक लगभग 129 सांसदों ने घोषणा की है कि वो दोबारा चुनाव नहीं लड़ेंगे। इनमें से 77 सांसद सत्ताधारी कंजर्वेटिव पार्टी के हैं। ब्रिटेन की संसद के 2 सदन हैं, लेकिन इसके 3 भाग होते हैं, संप्रभु, हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स, यानी कानून बनाने के लिए एक साथ काम करने वाली इन 3 भागों को किंग इन पार्लियामेंट कहा जाता है। हाउस ऑफ कॉमन्स संसद का निर्वाचित निचला सदन है, जिसमें 650 सीटों के लिए हर 5 साल पर चुनाव होते हैं। संवैधानिक परंपरा के मुताबिक प्रधानमंत्री सहित सभी सरकारी मंत्री हाउस ऑफ कॉमन्स या हाउस ऑफ लॉर्ड्स के सदस्य होते हैं। ज्यादातर कैबिनेट मंत्री कॉमन्स से होते हैं, जबकि जूनियर मंत्री किसी भी सदन के हो सकते हैं। हाउस ऑफ लॉर्ड्स संसद का ऊपरी सदन है और इसमें 2 प्रकार के सदस्य होते हैं। सबसे ज्यादा संख्या में लॉर्ड्स टेम्पोरल है, जिसमें मुख्य रूप से प्रधानमंत्री की सलाह पर संप्रभु द्वारा नियुक्त आजीवन सदस्य शामिल हैं और इसमें वंशानुगत राज परिवार से जुड़े हुए 92 सदस्य होते हैं। इसमें चर्च ऑफ इंग्लैंड के 26 बिशप भी शामिल होते हैं, यानी कि ईसाई धर्मगुरु। यूनाइटेड किंगडम की संसद दुनिया की सबसे पुरानी विधायिका है। दुनिया भर की संसद इससे प्रभावित रही है और इसलिए इसे संसद की जननी यानी मां भी कहा जाता है। ब्रिटेन में चुनावों का मतलब है इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और उत्तरी आयरलैंड के संगठन का चुनाव, क्योंकि ग्रेट ब्रिटेन इन चारों देशों का प्रतिनिधित्व करता है। इंग्लैंड में इस चुनाव के लिए 543 सीटें हैं, तो स्कॉटलैंड में 57, वेल्स में 32 और उत्तरी आयरलैंड में 18 सीटें। ब्रिटेन में वोट बैलेट बॉक्स में डाले जाते हैं और यहां ईवीएम का इस्तेमाल कभी किया ही नहीं गया और ना ही भविष्य में ऐसा करने का कोई इरादा नजर आता है। तो अब दुनिया भर की नजर टिकी रहेगी ब्रिटेन के चुनाव पर। भारत में चुनाव खत्म होने को है, नई सरकार का गठन हो जाएगा और उधर ब्रिटेन में सरगर्मियां होंगी चुनाव की, और इससे जुड़ी हुई सभी अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। एग्जिट पोल 2024 1 जून शाम 6 बजे से, लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून सुबह 7 बजे से। देखिए चुनाव नतीजों से जुड़ी हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक, केवल अमर उजाला पर, amarujala.com।